ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, मीनिंग का मतलब हो गया कि उस कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है या फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हर एक शब्द का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर के हर एक शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका ठीक, ये आपका हो गया हर एक कंप्यूटर के फुल फॉर्म। इसका जो मीनिंग होता है कॉमनली, कॉमनली मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ऑपरेटर मीन्स होता है चलाना, ये मेमोरी मीन्स होती है याददाश्त, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, उद्देश्य, प्रयोग, टेक्नोलॉजी, तकनीक, शिक्षा। इसका रिसर्च में होता है खोज या परिणाम। ठीक है, तो ये इसकी आपके कंप्यूटर की क्या हो गई, मीनिंग हो गई। ठीक है, उसका या तो आप फुल फॉर्म समझिए या तो उसका शब्द उच्चारण समझिए। अब कॉमनली, कॉमनली का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन, कॉमन से ही आपका क्या बना है कॉमनली। कॉमन का मतलब हो गया कि सभी कार्यों के लिए क्या है, यह कंप्यूटर सभी कार्यों के लिए कॉमन बना दिया गया है। इसको पुरुष भी यूज करते हैं, महिलाएं भी यूज करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली कंप्यूटर का काम कोई डाटा एंट्री का काम होगा, चाहे केवल टाइपिंग का काम होगा, चाहे केवल मैथमेटिकल का काम होगा। ठीक है, प्रॉपर एक तरह का काम नहीं होता है। कॉमनली का मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जो कोई भी कार्य है सभी प्रकार के कार्यों को क्या कर सकता है, वह हल कर सकता है। ऑपरेटर, ऑपरेटर का जो कार्य होता है चलाना। कंप्यूटर क्या है कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि कंप्यूटर के अंदर अगर आप जब तक कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन को ऑपरेट नहीं करेंगे, ऑन नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर अपने से कोई वर्क नहीं करता है। जब आप कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, आपके डिस्प्ले पे दिखाना शुरू कर देता है। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। कंप्यूटर के अंदर जो कोई भी आपकी सूचनाएं होती हैं, डाटा होता है, अब उस डाटा को किस स्थान पे रखना है, कहां पर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वह जो आपकी सूचना संग्रहित की जाती है, डाटा को स्टोर किया जाता है, किसमें होता है, मेमोरी के अंदर होता है। किसी किसी बुक में भी लिखा होता है कि मेमोरी की जगह मशीन कर देता है। कंप्यूटर क्या है, एक आपका मशीन है। ठीक है, तो सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। अब कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर के उद्देश्य को हम लोग कहां पर यूज किया कर सकते हैं। तो जो आपका उद्देश्य मतलब कि कंप्यूटर सीखने का उद्देश्य क्या है,
आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि नहीं? कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको काम करने का उद्देश्य क्या है? अब जैसे आप लोग डाटा एंट्री का काम कर रहे हो, किसका कर रहे हैं? डाटा एंट्री का जो आप काम कर रहे हैं, तो जो डाटा एंट्री का काम क्या है? आपका एक उद्देश्य होगा ना कि हम जाकर के डाटा एंट्री का काम ऑफिशियल वर्क कर सकते, है कि नहीं? तो अपना एक उद्देश्य होता है। फिर यूज होता है यूज्ड। यूज मतलब होता है प्रयोग में लाना। कंप्यूटर को किस कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं? कंप्यूटर का जो कार्य होता है हर क्षेत्र में इसका यूज हो रहा है आजकल, ठीक है? पढ़ाई के क्षेत्र में हो रहा है, यातायात के क्षेत्र में हो रहा है, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है? मौसम विभाग के कार्य में हो रहा है, किसी प्रकार के खोज हो रहा है, जैसे हमारा जो इंडिया है इसरो, वहां पर भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है कि नहीं? तो जो कोई भी कार्य है उस कार्य को किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसका किस तरह से यूज कर रहे हैं। फिल्म संपादन के लिए यूज कर रहे हो, फिल्म गाना बजाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है? एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज कर रहे हो। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर क्या होता है? एक तकनीक होता है, या क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। ई कंप्यूटर क्या है? एक शिक्षा है। जिस तरह से आप कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो ना, हिंदी पढ़ते हो, मैथ पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो उसी तरह कंप्यूटर क्या हो गया? एक तरह से शिक्षा हो गई। आर से आपका होता है रिसर्च या रिजल्ट। हमने अभी परिभाषा में बताया कि कंप्यूटर मानव के द्वारा जो कोई भी दी गई सूचना होती है उस सूचना को बिना गलती के वह हल करता है, और हल करने के बाद आपका क्या करता है? परिणाम देता है ना? तो कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी सूचना को खोजना हो गया, ठीक ना? किसी सूचना का आंसर निकालना हो गया, आपके कार्य को आसान बनाना हो गया, तो ये जो आपकी क्रिया होती है इसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे आप इसको मीनिंग आप कंप्यूटर समझिए, चाहे इसको फुल फॉर्म आप, ठीक?